अगला सवाल संजय मित्तल जी का है और उनके सवाल के दो हिस्से हैं। और अभी जो हमें दीपक से थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि एक लीनियर लाइंस को फॉलो करता है एचयूएफ, वो यहाँ पर लागू होगा। सो संजय जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मेरी एचयूएफ में मेरी माँ या मेरे फादर क्या मेंबर होंगे या को पार्टनर होंगे? मेरी माँ या पिता के पास अपना खुद का एचयूएफ नहीं है। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, मेरा बेटा मेरे एचयूएफ में अभी को पार्टनर है, शादी के बाद वो अगर अपना एचयूएफ क्रिएट करता है तो क्या वो पिता के एचयूएफ का हिस्सा रहेगा या नहीं? सो क्वेश्चन के दो हिस्से हैं और डॉक्टर दीपक देंगे जवाब। ठीक है, तो पहला हिस्सा ये है कि क्या आपके मदर और फादर आपकी एचयूएफ का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर आप एचयूएफ बनाओगे तो उसमें आपके बच्चे और वाइफ ही होंगे। हाँ, अगर आपके पिता एचयूएफ बनाते हैं तो उसमें आप भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, उनकी वाइफ भी होंगी, आपकी वाइफ भी होंगी, वो सब बन जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपने ये पूछा कि क्या एचयूएफ, जब मेरा बेटा एचयूएफ बना लेगा तो क्या वो दो एचयूएफ का पार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं 4 पीढ़ियों तक अपनी एचयूएफ का पार्ट हो सकता हूँ। मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की एचयूएफ का पार्ट हो सकता हूँ, मैं अपने ग्रैंडफादर की एचयूएफ का पार्ट हो सकता हूँ, मैं अपने फादर की एचयूएफ का पार्ट हो सकता हूँ। अपनी एचयूएफ का तो पार्ट हुई, तो 4 जनरेशन तक एचयूएफ सर्वाइव करती है और आप उसमें को पार्टनर की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो आपका बेटा जब एचयूएफ बनाएगा तो 2 तरीके हैं बनाने के। एक तरीका तो क्या है कि आपकी एचयूएफ को पार्टीशन करके उसकी एचयूएफ बना दे। आपकी अपनी एचयूएफ में से हिस्सा काटा और उसको दे दिया, और वो शायद कंप्लीट पार्टीशन होगा जिसमें इंडिविजुअल लेवल तक पार्टीशन हो जाएगा। उस केस में वो आपकी एचयूएफ का शायद हिस्सा ना रहे, पर अगर उसने आपकी एचयूएफ का हिस्सा रहते हुए अपनी एचयूएफ क्रिएट कर ली तो वो दोनों का पार्ट बन जाएगा। ओके, सो पुरुषों के लिए है कि वो 4 जनरेशन तक एचयूएफ का हिस्सा हो सकते हैं, यानी मल्टीपल एचयूएफ का वो हिस्सा बने रह सकते हैं एज को पार्टनर। क्या महिलाओं के लिए भी ये रूल लागू होगा? क्योंकि बेटी और बहू, अब बेटी जो है वो जाके किसी और के घर में बहू बनेगी, फिर वो अपने फादर के भी एचयूएफ का हिस्सा बनी रहेंगे। उसमें जो लॉ है कि जो बेटी के बच्चे हैं वो को पार्टनर नहीं होते, वो मेंबर होते हैं, राइट? तो बेटी के जो बच्चे हैं वो को पार्टनर नहीं होते, वो मेंबर होते हैं, राइट? और मेंबर कर्ता नहीं बन सकता। तो आपकी एचयूएफ में आपकी बेटी तो कर्ता बन सकती है, पर उसके बच्चे कभी कर्ता नहीं बन सकते, राइट? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेरी एचयूएफ में कर्ता कौन कौन बन सकता है, राइट? बनेगा एल्डेस्ट को पार्टनर ही, पर जिसपे जो को पार्टनर है ही नहीं तो वो तो कर्ता कभी भी नहीं बन पाएगा। और महिलाएं भी मल्टीपल एचयूएफ का हिस्सा बनी रह सकती हैं? बिल्कुल बनी रह सकती है। तो 4 जनरेशन होगा नहीं ना। बेटी की बेटी जो होगी वो तो मेंबर हो गई। ओके, आपकी बेटी के जो बच्चे हैं हाँ, वो तो मेंबर, लेकिन वो मल्टीपल एचयूएफ में हो सकती है। मल्टीपल एचयूएफ के पार्ट हो वाला रूल शायद इन पर फॉलो इन पर लागू ना हो। तो एक हिंदू महिला, जैसे मैंने पिछली बार बताया, वो 2 एचयूएफ का पार्ट साइमल्टेनियसली होती है। शादी से पहले वो अपने पिता की एचयूएफ की को पार्टनर है और वो कंटिन्यू करती है शादी के बाद भी, क्योंकि हमने 9 सितंबर 2005 को हिंदू सक्सेशन एक्ट में कहा कि बेटियों, शादीशुदा बेटियों का वही अधिकार होगा जो शादीशुदा बेटियों का या बेटों का होता है। तो अब वो लड़की जो है वो आपके एचयूएफ का हिस्सा रहती है शादी के बाद भी, और जैसे ही उसकी शादी होती है वो अपनी पति के एचयूएफ में मेंबर बन जाती है। तो एक साथ 2 एचयूएफ में तो हिंदू महिला ऑलरेडी है। ओके, सो को पार्टनर रहेगी अपने पिता के एचयूएफ में एक महिला, और अपने अगर शादी होकर जब जाएंगी तो उस फैमिली में वो मेंबर रहेंगी। और वो क्या कर्ता बन सकती हैं दोनों ही एचयूएफ में अगर वो एल्डेस्ट हैं तो? नहीं, तो कभी भी मेंबर कर्ता नहीं बन सकता। ओके, ऑलवेज को पार्टनर कर्ता बनेगा। अब मैं कुछ सिचुएशन बताता हूँ जिसमें शायद उनको एक्टिंग कर्ता बनाना पड़े। एक हस्बैंड वाइफ की, हस्बैंड है, उनकी वो एचयूएफ है और दोनों बच्चे माइनर हैं, राइट? अब हस्बैंड की डेथ हो गई, अब बच्चों, कायदे में एल्डेस्ट चाइल्ड शुड बी द कर्ता, पर एल्डेस्ट चाइल्ड क्या है? माइनर। तो इस केस में जो वाइफ है वो एक्टिंग कर्ता या मैनेजर बन जाएंगे। हमने ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो गई। कोरोना में बहुत केसेस हुए, हस्बैंड और वाइफ की दोनों की डेथ हो गई। अब सपोज हस्बैंड की एचयूएफ थी, अब दोनों बच्चे माइनर हैं, अब क्या होगा? अब कोर्ट से गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा उन बच्चों का, और उसी को पावर देनी पड़ेगी कि तुम एक्टिंग करता बन जाओ जब तक कि एल्डेस्ट बच्चा 18 साल का ना हो जाए। वो इतने टाइम पीरियड के लिए वो करता, एक्टिंग करता की तरह काम करेगा और वो कोर्ट के सुपरविजन में काम करेगा।